बताओ। सर एक्स एक्स एक्सपोनेंशियल 1 को फॉलो कर रहा है एंड y इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स है। एक्सपोनेंशियल 1 फॉलो कर रहा है, वाई की पावर माइनस एक्स है। तो सर हमें फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम ऑफ y कॉमा 1 माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1/4। तो सर वाई ये का मिनिमम को बस कैसे दे? वाई का ये जीरो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म क्या जीरो होगा, वन। ये पता है आपको? यूनिफॉर्म 0 1। क्योंकि यस वन सर। माइनस सी डी एफ है ये। सो सी डी एफ का डिस्ट्रीब्यूशन यस यूनिफॉर्म सर। जीरो वन, तो वन माइनस सी डी एफ यूनिफॉर्म जीरो वन है ना। तो इसका जो सी हाँ डी यस एफ सर। है वो वन माइनस सी की पावर माइनस एक, दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्म जीरो वन। सो घटा दोगे ये, ओके। अब आपको चाहिए मिनिमम ऑफ y कॉमा 1 माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1/4। 1/4। तो इसमें यस कई सर। सारे अप्रोच हैं। एक अप्रोच है कि एक तो फॉर्मूला भी आप जानते होगे मिनिमम का, मतलब फिर तभी। एक ग्राफ ड्रॉ करके। हाँ, ग्राफ से भी हो जाएगा, इस फॉर्मूले से भी हो जाएगा। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा x1 कॉमा x2 के मिनिमम का, कि हाफ x1 प्लस x2 मॉड x1 माइनस x2, ये लगा लीजिए। तो x1 की जगह ये, x2 की जगह ये। एक ये भी तरीका है, इससे भी हो जाएगा। होगा, देखो करके देखते हैं। और बाकी वो ग्राफ बता रहे हैं, ग्राफ से भी हो जाएगा। और भी तरीका है वो, एक और एक अप्रोच ये है। दूसरा अप्रोच हमने बताया होगा कि मिनिमम ऑफ x1 कॉमा x2 जो है मोर देन इक्वल टू सम k। सो इफ एंड ओनली इफ x1 मोर देन इक्वल टू k एंड x2 मोर देन इक्वल टू k, इससे भी हो जाएगा। दूसरा अप्रोच ये है। तीसरा अप्रोच बताया, ग्राफ बना लो, ग्राफ बना के हो जाएगा। ये तीन तरीके हैं सॉल्व करने, कैसे भी करो सबसे आंसर आएगा। तो अभी इससे कर देता हूँ मैं, ये आसान। तो यहाँ मिनिमम में तो मोर देन चाहिए, तो कोई बात नहीं, वन माइनस कर देते हैं। हम सीधा सीधा ये यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा मोर देन 1/4। अब वन माइनस, इन दो नंबर का मिनिमम किसी नंबर से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है इंडिविजुअली ये ज़्यादा होगा। तो y मोर देन 1/4 एंड, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। ये जो एंड लगा है उसका मतलब इंटरसेक्शन। 1 माइनस वाई मोर देन 1/4, इसको ठीक से सॉल्व करो। तो 1 माइनस प्रॉबिलिटी, इसको अब y मोर देन 1/4, यहाँ से y इधर आएगा, 1 इधर जाएगा, तो y लेस देन 3/4, तो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा मोर देन 1/4 लेस देन 3/4। अब y यूनिफॉर्म 0 1 है, तो बताओ ये प्रॉबिलिटी कितनी आएगी, निकाल पाओगे? हाफ होगा सर। है ना, जैसे ये डी वाई वन यस बाई सर वन फोर बाई से टू 1/4 से 3/5, तो 1 माइनस 1/2, तो आंसर इज 1/2। ये हो गया आंसर आपका। तो एक तरीका ये हुआ। तो ये मैंने ये वाला अप्रोच यूज़ किया है, आप ये यूज़ करो तब भी यही आएगा। तो इसका फॉर्मूला यूज़ करके ये लिख दो, फिर सिंप्लीफाई करो। ग्राफ बना सकते हो मिनिमम का, तब भी हो जाएगा। ये जो मान लो y है और इधर कोई फंक्शन है मिनिमम ऑफ y कॉमा 1 माइनस वाई, तो जीरो से हाफ में कौन बड़ा होगा? जीरो से हाफ वाई बड़ा होगा ना। वाई बड़ा है ना। तो हाँ। जीरो से हाफ में वाई बड़ा है, वन मिनिमम चाहिए ना मुझे, अच्छा मिनिमम चाहिए था, सॉरी। तो मिनिमम वाई रहेगा, फिर ये ग्राफ है हाँ इसी, वाई बड़ा है। है ना, इसके अकॉर्डिंग देख लो, मतलब जो भी है उसके अकॉर्डिंग। तो मतलब ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इससे भी हो सकता है, यहाँ से नया फंक्शन लेके वैसे कर सकते हैं। एनीवे ये ठीक है ना, एक तरीका काफ़ी है। क्वेश्चन तो 50 तरीके से हो सकता है, तो डिपेंड करेगा आप कैसे, है ना। यस सर। इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आए हैं, है ना, एक क्वेश्चन मिनिमम वाला है जैम में ऑलरेडी। और बताओ भाई, और किसी को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो? सर कल फिर कौन सा टेस्ट सॉल्व करके आए सर ये आप अब? बताओ, ये बच्चे अभी किसी ने कुछ बताया नहीं। अभी हम वही टेस्ट डिस्कस करें जो किसी बच्चे ने कहा, मैंने डिसाइड नहीं किया। जितने टेस्ट अभी तक डिस्कस हुए, किसी बच्चे ने कहा है, जैसे आज 99 डिस्कस हुआ, सो हमने कहा था 90, कल 90 डिस्कस हुआ था। एक क्या सृजन है, सृजन सन्याल, उसने कहा था। उससे पहले जो टेस्ट डिस्कस हुए थे, गौड़ी है, बहुत डिफरेंट बच्चे हैं जो, तो वो आपके ऊपर। अभी सपना ने इन्होंने बताए थे 9 10, वो डिस्कस किया था। तो आप अटेम्प्ट करो, वो हम सबको बता देंगे ग्रुप में, फिर वो सब अटेम्प्ट करके आएंगे। ये चीज़ें तो आपके ऊपर है। तो आपने बोला था सर कि पीछे से करो, जो नए वाले टेस्ट है वो उससे करने के लिए बोले थे ना आप अभी। हाँ, तो मतलब जो उसमें लेटेस्ट जो रिसेंट, है 100 वाला टेस्ट था जो उसके 200 के अंदर। आसपास जो होगा, मेनली जो टेस्ट 200 के आसपास रहेगा, क्योंकि 218 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं अभी तक। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, इसमें जो है ना, अगर यहाँ हम देखेंगे कि
बताता हूँ कौन सा, मैं बता देता हूँ कौन सा करके ना, ग्रुप में भी मैं शेड्यूल भेज दूंगा कल का, सो दैट बाकी लोग भी अपना अटेम्प्ट करेंगे। देखो परफेक्शन कभी नहीं आएगी, जितना आता है उतने पे ही कोशिश करो, फिर आपको लगेगा कि आप में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तब इंप्रूव करो, एंड थोड़े थोड़े इंप्रूव करके आप बेस्ट हो जाओगे। तो ये है, कभी ऐसा दिन नहीं आए कोई दिन परफेक्ट हो जाओगे, कोई परफेक्ट नहीं, मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है, ये चीज़ें हैं। तो बस ये है कि जितना आता है उसी पे हमें ट्राई करना है, फिर प्रोसेस में हम, है ना, कोई भी इंसान उस प्रोसेस में बेहतर बनता है, ऐसा नहीं कि सब आता है। तो आपको उस प्रोसेस में आना पड़ेगा, है ना। सिलेबस समहाउ कंप्लीट कर लो जल्दी जितना हो सकता है, पीवाई को कंप्लीट करो, डाउट पूछो, फिर उसके बाद जैसे ये अभी है ना, तो 100 मॉक टेस्ट फुल लेंथ अपलोड हो चुका है ना, तो आज 99 डिस्कस किया, 100 करके आओ, देखते हैं, ठीक है। तो बाकी तो वो है ना, और क्या है ये, अच्छा ये नया टेस्ट जो अभी बने हैं, बाकी अभी तो 100 करना, 99 डिस्कस हुआ था ना, तो उल्टा ही स्टार्ट करते हैं, 100 से स्टार्ट करते हैं। तो कल अभी 99 आज डिस्कस किया, इसमें 3 डाउट थे सोम के, वो किया है, अभी कल सॉल्व करके आओ 100, इसको डिस्कस करते हैं कल, मॉक टेस्ट नंबर 100, है ना। मतलब जैसे 100 यूनिट वाइज का अलग नंबरिंग है, और 100 फुल लेंथ का अलग नंबरिंग, फुल लेंथ 1 से 100 तक है, यूनिट वाइज 1 to 100 है, ऐसा है, ठीक है। और बाकी कुछ CUET के अपलोड हुए हैं, कुछ गेट के, कुछ नेट के, इसलिए 218 टेस्ट हैं अभी टोटल, है ना। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अभी तक 218 टेस्ट टोटल अपलोड हुए हैं, इस तरह से हैं, जिसमें 19 का डिस्कशन हुआ है अभी तक, 19 क्योंकि मैंने अटेम्प्ट किया है, इसका 19 डिस्कशन हुआ है, ठीक है, मैंने कंप्लीट किया है। तो 18 में से 218 में से 19 टेस्ट अभी तक डिस्कस हुए हैं इस सेशन में, वैसा है। तो आप इसको अटेम्प्ट कर, तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ये ट्राई करके आओ, फुल लेंथ टेस्ट 100, ये ट्राई करो, देखते हैं। तो मैं ग्रुप में भेज देता हूँ शेड्यूल अभी, तो ये अटेम्प्ट करके आओ, फिर कल इसका डिस्कशन होगा, ठीक है। एक एक ओके टेस्ट सर। डेली अटेम्प्ट करो, सीखो, प्रोसेस में सीखो, जो बच्चा लगातार कोशिश कर रहा है ना उसका हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन इस फील्ड में है नहीं, आप डिसेंटली अच्छी मेहनत कर रहे हो। जैसे एग्जांपल के मैं बता रहा हूँ, अमन जो पिछले साल 41 रैंक था, उसको कुछ नहीं आता जब आया था, तो मतलब समझो 11-12 की चीज़ें भी नहीं आती थी, वो सिर्फ एक साल में इतना इंप्रूव कर गया कि 41 रैंक ले आया। ये चीज़ें हैं, तो वो कंसिस्टेंसी का ये परिणाम है, डिसिप्लिन का परिणाम है, कि आप डेली कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ कर रहे हो तो सीखते जाओगे। ये अगर आप लास्ट ईयर के वीडियोस देखो, मैंने हर वीडियो में आपको डांटते हुए दिखेगा, मैं डांटता हूँ उसको, क्योंकि इतने आसान आसान क्वेश्चन एंड तक पूछता रहा है वो, स्टिल वो अच्छा रैंक लाया है, तो वैसा है। सो फिर वही है कि कंसिस्टेंटली, अभी 2 महीने हैं, 2 महीने में ढंग से काम कर लोगे ना, ढंग से प्रिपरेशन कर लोगे, मेनली जो जैम की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट क्या है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो, पीवाई क्यू ढंग से आपको आता हो, 3-4 बार कम से कम हो जाए, मॉक टेस्ट आप डिसेंट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लो, कम से कम 20-25-30 तो कर ही लो, ये है। और फिर उसी में रिवीजन करो, फिर सिलेबस को रिवाइज करो, पीवाई क्यू जो मुश्किल थे वो रिवाइज करो, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन मुश्किल लगे, जिसमें कम मार्क्स आए थे, दोबारा तिबारा अटेम्प्ट करो, तब तक अटेम्प्ट करो जब तक 100 में 100 ना आ जाए, इस तरह से है। पीवाई क्यूज भी इसमें अपलोडेड है, पीवाई क्यू आप अटेम्प्ट करके देख सकते हो कितना आ रहा है, उस तरह से। और बस अपनी तरफ से एफर्ट्स करते रहो, इतना ही काफ़ी अच्छे रैंक के लिए। परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, और कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत भी नहीं, बस अपने तरफ बेस्ट तो बेस्ट रैंक आएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं, यही स्टॉप करता हूँ आज। थैंक्स सर। जी थैंक यू।